वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। अभी हम क्या क्या देख चुके हैं, नमपाई, पांडास एंड स्काईप। अब आते हैं मैटप्लॉटलिब। ये बेसिकली क्या होता है? मैटप्लॉटलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हम मेनली विजुअलाइजेशन पे काम करते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे शो कर सकते हैं, कौन से रिजल्ट को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। इस पे बेसिकली मैटप्लॉटलिब काम करता है। तो मैटप्लॉटलिब का हम, जैसे कि इसका नाम है ऐसा ही है कि ये डाटा विजुअलाइजेशन का यूज, बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। मैटप्लॉटलिब जो एक पावरफुल टूल है, वर्सेटाइल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना देता है, एनिमेटेड बना देता है हमारे डाटा साइंस को और रिसर्च करने के लिए, जब भी हमको रिसर्च का डाटा यूज़ करने होते हैं। ये ओपन सोर्स और वाइडली अडॉप्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही आसानी से इसको ओपन सोर्स होता है, हमको इसके लिए कोई पेड चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। तो ये क्या है ना कि हमको किसी भी फील्ड है, किसी भी चीज़ को समझने में बहुत आसानी प्रोवाइड करता है, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में शो करके। देन इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है? फिगर एंड एक्सेस। फिगर क्या है? बेसिकली फिगर्स हम अलग अलग तरह के कंटेनर्स बनाते हैं, जैसे बार ग्राफ हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, ये सारे सब हम मैटप्लॉटलिब की मदद से बनाते हैं, जो बेसिकली शो करने में हमारी मदद करते हैं किसी भी डाटा को, ग्राफिकल या यूजर इंटरफेस या एनिमेटेड वाइज। तो इससे क्या हो सकता है, हम किसी भी चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं। एक्सेस में क्या होता है कि उस एरिया कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेगा, कितना फिगर है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एग्जांपल्स में हमने लिखा हुआ है, फिगर और एक्स बनाया हमने, सब प्लॉट किया है, जहाँ पे हमने कोई भी एक एक्सेस लिया एक्स वाई, और वहाँ पे हमने मल्टीपल एक्सेस की मदद से हम कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन बेसिक प्लॉटिंग में लाइन चार्ट्स होते हैं। लाइन चार्ट्स का मतलब क्या है कि हमने कोई भी एक सिंगल लाइन से बता दिया कि जिसमें हमको दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि बेसिकली अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, या वाई बढ़ रहा है तो एक्स घट रहा है। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों का एक दूसरे से कैसा रिलेशन है उसको शो करने के लिए हम लाइन चार्ट्स का यूज कर लेते हैं। कस्टमाइजेस में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल, विड्थ और मार्कर्स, बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स को दे सकते हैं। क्लैरिटी क्या है कि हम जहां चाहे वहां पे लेबल ऐड कर सकते हैं, लीग एंड टाइटल्स और बाकी चीजों को भी कर सकते हैं। देन स्कैटर्ड प्लॉट का मतलब है जहाँ पे हमको बेसिकली बहुत सारे डाटा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिसमैच डाटा सा है, बहुत ज़्यादा कंबाइंड डाटा है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका क्या है, कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस बताने में, इसमें भी सेम ऑप्शन से कस्टमाइज कर सकते हैं हम। और बहुत सी चीज़ें क्लस्टर्स या आउटलाइंस या पैटर्न से यूज इजिली फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो ये हो सकता है, ये होगा तो ऐसा हो सकता है। बेसिक प्रेडिक्शंस मॉडल्स पे काम करता है स्कैटर्ड प्लॉट। देन बार चार्ट्स होते हैं हमारे पास, जो कि कंपेयरिंग कैटेगरीज के लिए होते हैं, अलग अलग जब हमको कंपेयर करना होता है किसी दो या तीन डाटास को, तब विजुअलाइजेशन स्टाइल्स, बार कलर में भी सेम चीजें हैं कि हमको कलर चेंज कर सकते हैं, उसके विड्थ और अलाइनमेंट्स को बदल सकते हैं। एरर बार का क्या है कि कोई भी अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी है डाटा में तो उसको फाइंड करने में हमको मदद कर देता है। देन हिस्टोग्राम भी होता है हमारे पास। हिस्टोग्राम क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली किसी भी चीज की हमको फ्रीक्वेंसी या पॉपुलेशन ग्रोथ या कंट्री पॉपुलेशन, इन सबको जब करना होता है वो फ्रीक्वेंसी वाइज होता है, तो उसके लिए हमारा मैटप्लॉटलिब यूज होता है। कस्टमाइज कर सकते हैं हम इसको भी, साइज, कलर और नॉर्मलाइज कर सकते हैं बेसिकली। इनसाइट में मॉडलिटी और अंडर आइडेंटिफाई आउटलायर्स हो सकते हैं बेसिकली। देन 3D प्लॉट्स के लिए भी हम यूज करते हैं। 3D के में बेसिकली 3D के विजुअलाइजेशन के लिए, एटम्स के विजुअलाइजेशन या छोटे छोटे से वेरिएबल्स को हमको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए, जिसमें रोटेट और जूम भी हम कर सकते हैं डाटा व्यूज को, ताकि अलग पूरी चीज हम देख सकें अपने डाटा की। प्लॉट टाइप्स में हम सरफेस, स्कैटर प्लॉट और वायर स्पेस 3D में यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन कस्टमाइज एंड स्टाइलिंग में लास्ट चीज आती है कि थीमिंग। हम किसी भी स्टाइल शीट्स में अलग अलग चीजें कर सकते हैं, फॉन्ट्स और कलर चेंजेस कर सकते हैं इसकी मदद से। कब किसी भी, जो भी हमने फिगर्स निकाले उसको हम पीएनजी या किसी फॉर्मेट में सेव भी करा सकते हैं शेयर करने के लिए। और पब्लिकेशन क्वालिटी जो होती है ये भी प्रोफेशनल यूज के लिए या एकेडमिक यूज के लिए बहुत बेटर होती है। और दूसरी बात, जब हम इससे भी एडवांस विजुअलाइजेशन चाहिए तो हम सीबॉन का यूज करते हैं। आने वाली वीडियो में हम सीबॉन को भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मेरी आवाज बैठी